औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफाल की आयत नंबर 53 और ये आपके सामने आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। मैं आयत आपके सामने रख देती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम ज़ालिका बिअन्नल्लाहा लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअनफुसिहिम व अन्नल्लाहा समीउन अलीम। और ये इस वजह से है कि अल्लाह किसी नेमत को हरगिज नहीं बदलता जो इसने किसी कौम को अता की हो, जब तक कि वो खुद ही अपनी हालत को ना बदल लें। और बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। हम में से अक्सर लोग अपनी जिंदगी की नाकामियों का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? हालात को, किस्मत को, लोगों को। लेकिन सूरत अनफाल की आयत नंबर 53 हमें एक ऐसा उसूल बताती है जो हमारी सोच बदलता है। कि मसला आप देखें कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जो अल्लाह ताला किसी कौम को कोई नेमतें अता करता है तो उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने तर्ज अमल से उसको बदल नहीं देती। तो मसला बाहर नहीं है जिसको हम अक्सर बाहर ढूंढते हैं ना, मसला हमारे अंदर होता है। तो ये आयत हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की ट्रेनिंग देती है कि हम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हैं। एक बहुत ही सादी सी मिसाल मैं आपके सामने रखूंगी। एक स्टूडेंट है, अल्लाह ताला ने उसको जहानत दी, वक्त दिया, लेकिन वो सारा दिन या तो वीडियो गेम्स खेलता है या फिर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है। और फिर नतीजा आने पर कहता है कि मेरी तो किस्मत खराब है। कुरान कहता है नहीं, तुमने खुद अपनी हालत बदली है, इसलिए ये नतीजा निकला। तो नेमत का जिक्र हुआ चूंकि इस आयत में, तो नेमत क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से इनाम, यानी कि कोई भी चीज हो सकती है वो। दौलत हो सकती है, सेहत, वक्त, इज्जत, आज़ादी, अमन, ईमान, हदायत। तो हम नेमतों से घिरे होते हैं अपनी बॉडी के ऊपर ही अगर हम कभी गौर करें तो कितनी नेमतें हैं कि हम शुमार भी नहीं कर सकते। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि मेरे पास कितनी नेमतें हैं। असल सवाल ये है कि मैं इन नेमतों का इस्तेमाल कैसे करती हूँ, इनकी कदरदानी कैसे कर रही हूँ। तो जब हम नेमतों की कदर नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता हमसे ले ली जाती हैं। मसलन जैसे अभी हमने आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा कि कुरैशी मक्का को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हदायत की नेमत मिली, कुरान मिला, लेकिन उन्होंने क्या इस नेमत की कदर की? हदायत तो सबसे बड़ी नेमत थी, मगर उन्होंने इसको धुतकारा। अल्लाह के रसूल को जो इनके दरमियान में मबूस हुए उनका इनकार किया, तो फिर वो नेमत उनसे छीन ली गई और मदीना वालों की झोली में डाल दी गई। अगला सवाल ये हो सकता है कि नेमतों की कदरदानी कैसे होगी? हम सब अल्हम्दुलिल्लाह तो अपनी जुबान से कहते ही हैं, लेकिन क्या वाकई हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं? शुक्र के 3 दर्जे होते हैं कि दिल में एहसान मंदी का एतराफ, कि ये नेमत मेरी जाती नहीं है बल्कि अल्लाह की अता करदा है। जैसे कि इल्म है, इंटेलिजेंस है, बोल किसी कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छा लिख लेता है, किसी के पास कोई और सलाहियत है, तो ये सारे गिफ्ट्स अल्लाह की तरफ से हैं। तो इस बात का एहसास करना दिल में, यानी एहसान मंदी हो कि ये मुझे मेरे रब ने दिया और उसका एतराफ दिल के अंदर मौजूद हो, सबसे पहला शुक्र का दर्जा ये है। फिर उसके बाद जुबान से शुक्र अदा करना, यानी अमली जुबान से इजहार करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, लेकिन इसमें दिल भी साथ हो, सिर्फ जुबान की हरकत ना हो। और तीसरा होता है दर्जा इसका कि अमल से शुक्र, कि नेमत को दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह ने इल्म दिया है तो अपने तक महदूद ना रखें बल्कि दूसरों तक पहुंचाने का भी इंतजाम करें। अगर हमारे इल्म से किसी को कोई फायदा हो रहा है तो वो फायदा उसको पहुंचाएं। ये शुक्र का अमली दर्जा है। जब हम नेमतों की कदर करना शुरू करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम खुद को बदल रहे होते हैं। और यहीं से फिर हमारे हालात अल्लाह ताला भी बदलना शुरू कर देता है। नेमतों में जवाल अचानक नहीं आता बल्कि एक प्रोसेस होता है कि पहले दिल में गफलत आती है, इंसान नेमतों को अपना हक समझने लगता है। फिर गुनाह करना और नॉर्मल हो जाता है उसके लिए कि सब तो ऐसा कर रहे हैं, मैं कोई अनोखा तो नहीं हूँ। इस्लाह करने का ख्याल नहीं आता क्योंकि दुनिया में मगन बहुत है, बिजी बहुत है। मुआशरे से इस्लाह करने वाले अनासर भी कम हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला अपनी नेमत वापस ले लेता है। यानी अंदर की तब्दीली बाहर के जवाल का बायस बन जाती है। आज के दौर में हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी ऐसी हालत क्यों है। तो ये आयत जवाब दे रही है कि क्योंकि तुम बदल गए हो। अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो एक शेर है ना कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हमको दीन मिला, हमने बदल के गुमराही ले ली। हमने आखिरत छोड़ी, दुनिया को मकसद बनाया, सच को इग्नोर किया, बेइंसाफी पे खामोश रहे। तो नेमतों का मिस यूज, यानी मिस यूज कैसे होता है नेमतों का? फॉर एग्जाम्पल वक्त एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला वक्त की कसम खाकर कहता है कि इंसान नुकसान में है। क्यों? क्योंकि वो वक्त जाया करता है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपने, हम सब ने करनी है बल्कि, कि एक कागज पर अपने 24 घंटों की रूटीन लिखिए। एक एक घंटा लिखिए कि इतने बजे से इतने बजे तक
कितना वक्त वाकई हमने प्रोडक्टिव कामों में खर्च किया, और कितना वक्त ऐसा था जिसका हमारे पास कोई हिसाब ही नहीं मिला कि वो कहाँ चला गया। स्लीपिंग आवर्स को बेशक निकाल लीजिएगा इसमें। और अगर जॉब कर रहे हैं तो रियल टाइम में कितना काम किया और बाकी वक्त क्या किया। तो वक्त की फिर कितनी कदर की मैंने। सेहत भी अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन गलत खाना जैसे कि जंक फूड या बाहर के खाने या बहुत ज्यादा खाना या खाने के लिए जीना और फिर सो जाना, ये एक अनहेल्दी और गैर मतवाजन लाइफस्टाइल है। तो फिर क्या सेहत की कदर की हमने। उसके बाद हम मुख्तलिफ बीमारियों का और मोटापे का अगर शिकायत करते हैं, तो कसूर किसका होगा फिर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें से अक्सर लोग नुकसान उठाते हैं इनके अंदर। कौन सी? सेहत और फुर्सत। और नुकसान कैसे उठाते हैं? नाशुक्री करके, गलत इस्तेमाल करके। आज़ादी भी बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी सिर्फ सरहदों की नहीं होती, वो भी नो डाउट एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन असल आज़ादी जहन की आज़ादी है। मैं बज़ाहिर आज़ाद हूँ, कोई मुझे पूछने वाला नहीं, लेकिन अगर मैं ट्रेंड्स, फैशन, दूसरों की राय, अपनी ख्वाहिशात, उनको फॉलो करने को आज़ादी समझ रही हूँ, तो ये आज़ादी मुझे जहनी गुलामी की तरफ धकेल रही है। और उसके नतीजे में क्या हो रहा है? मैं एक कंपैरिजन वाली जिंदगी जी रही हूँ। हसद और परेशानी वाली जिंदगी मेरे मुकद्दर में आज आ चुकी है, क्योंकि मैं ये देखती रहती हूँ कि मेरे पास तो फलां चीज़ नहीं है और फलां के पास तो ये चीज़ है। तो मैंने नेमत को बदल कर कुछ का कुछ कर दिया। अब मैं आज़ाद सोचो फिक्र सिर्फ ऐसे नहीं करती, बल्कि मुझे जिंदगी का असल मकसद नजर ही नहीं आता, तो जहनी गुलाम बनकर मैंने खुद नेमत को बदल दिया। तो आयत का जो सबसे अहम हिस्सा है ना, वो ये है कि हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम, यहां तक कि वो बदल दें जो कुछ इनके अपने अंदर है। माफी बी अनफुसिहिम, जो इनके नफ्सों में है। तो यानी आप देखें कि ये बहुत अहम बात है कि क्योंकि जो अंदर होता है वही बाहर बाहर निकलता है। जैसे अगर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो महंगा हार्डवेयर भी काम नहीं करेगा। इसी तरह दिल और सोच ठीक होगी तो जिंदगी भी ठीक हो जाएगी। सूरह रात की आयत नंबर 11 अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा मैं आपके सामने रख रही हूँ, कि बेशक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद ही अपने आप को ना बदले। इसलिए कि अंदर से हमारा दिल और सोच ठीक हो तो ही बाहर के अंदर चेंज आ सकती है। और ये काम कोई बाहर से आके नहीं करेगा, ये काम मैंने और आपने खुद ही अपने ऊपर करना है। छोटी सी एक कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देख लेते हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, दो तीन मैं शेयर कर लेती हूँ। कि रोजाना 5 मिनट एक सेल्फ चेक की एक्सरसाइज करते हैं कि आज अल्लाह ने मुझे कौन सी नेमत दी। आज जैसे छुट्टी थी, मेरे पास फुर्सत थी, टाइम था, मैंने उसको कैसे इस्तेमाल किया। दूसरी चीज ये है कि एक बुरी आदत को अपने अंदर आइडेंटिफाई कर ले, कि जैसे कि रील्स, देर से उठना, या गीबत, या झूठ, या दिमाग का हर वक्त गैर जरूरी सोचों में बिजी रहना, या नमाज में बेध्यानी, कोई भी एक। और उसको बदलने की सिंसियर कोशिश करना। छोटा टारगेट रखना है, यानी बहुत सारी चीजें नहीं, सिर्फ एक, एक वक्त में एक। फिर यह है कि ब्लेम गेम हमने बंद करनी है। काम खराब हुआ तो फलाने ने कर दिया, हालात ठीक नहीं थे, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, घर वालों ने कॉपरेट नहीं किया, महंगाई बहुत है, नहीं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। अगर काम गलत हो गया है तो जब तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊंगी उस चीज की, वो ठीक नहीं कर सकूंगी मैं। और फिर ये एक एक एडिशनल चीज हो सकती है कि अपनी नेमतों को भी चेक करें और देखें कि किस किस का हक अदा नहीं हो रहा। बहुत सारी सलाहियतें अल्लाह ताला ने हर एक को दी होती हैं, उनकी उस सलाहियतों का भी एक एनालिसिस कर लेना चाहिए। सूरह नजम की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की, कोशिश। लेकिन कोशिश तो फिर पूरी ईमानदारी से करनी होगी। एक सवाल जो जहन में आ सकता है वो ये है कि कभी कभी हम ठीक होते हैं, शुक्रगुजारी की जिंदगी भी गुजारे होते हैं, फिर भी मुश्किल आ जाती है। तो कुरान दो तरह के कवानीन बताता है, एक इम्तिहान और सजा, और दूसरा है इम्तिहान और ट्रेनिंग, या ट्रेनिंग स्लैश प्योरिफिकेशन करने। ठीक है। सूरत अनफाल की ये जो आयत हमने पढ़ी है, ये बदअमली और नाशुक्री की वजह से सजा का कानून बता रही है। दूसरा कानून क्या है? कि बाज औकात नेमतों में जवाल आता है इम्तिहान के तौर पर, कि अब तुम क्या करते हो, जैसे हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के ऊपर आया था। इसका फायदा ये होता है कि इंसान कोई ना कोई सबक सीखता है और उसका तज़किया भी होता है। यानी अगर हम गलत हैं और जवाल आया तो ये वार्निंग होगी, लेकिन अगर हम सही हैं फिर भी जवाल आया तो फिर ये ट्रेनिंग है। और ये ट्रेनिंग अगर हमने हासिल कर ली तो फिर इसका सफर बुलंदी की तरफ होता है। वार्निंग तबाही से बचा सकती है अगर इंसान बर वक्त एहसास कर ले तो अल्लाह ताला तो हमारी जिंदगी में रंग भरता है, लेकिन ब्रश मैंने और आपने खुद उठाना है। नेमतें छीनी नहीं जाती, हम खुद छोड़ते हैं नेमतों को, जिसकी वजह से ये फिर हाल होता है।
अल्लाह ताला ने चूंकि इस लफ्ज में कौम का लफ्ज इस्तेमाल किया, कि अल्लाह किसी कौम पर जब नेमत करता है मुसलसल, तो जब तक कौम खुद उन नेमतों की पामाली शुरू नहीं कर देती, वो उन नेमतों से महरूम नहीं की जाती। तो इससे पहले अब हमने फिरौन की मिसाल पढ़ी, आइंदा हफ्ते जो आगे हम क्लास में पढ़ेंगे वो एक और मतलब फिरौन की एक और मिसाल भी आएगी। तो फिरौन के पास ताकत, हुकूमत और वसाइल मौजूद थे, ऊपर से अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत में हिदायत की नेमत भी भेज दी, लेकिन मुसलसल नाकदरी, और अंजाम क्या हुआ? जवाल। तो ये सिर्फ एक तारीखी रेफरेंस नहीं है, बल्कि आज की उम्मत मुस्लिमा पर एक चार्ज शीट भी है और रेड रोड मैप भी है, कि हम खुद इस आयत की जिंदा मिसाल बन चुके हैं। आज देखिए उम्मत मुस्लिमा के पास कोई वसाइल की कमी है? मिनरल्स देख लें, फिर आबादी देख लें, फिर स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिस पे ये मुल्क अल्लाह ताला ने दिए हैं इस दुनिया में, ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। लेकिन हमने क्या किया इन नेमतों के साथ? यानी कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए इन नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हुक्मरान है वो, और दुश्मनों के साथ इत्तेहाद करके, डील्स करके दुश्मनों को भी फायदा पहुंचाया, अपने भी बैंक भरे, कोई किसी का ख्याल नहीं कि क्या हो रहा है। तो फिर नेमतें तो बदलने वाले हम हैं ना, और क्योंकि फिर हम चुप भी हैं ऊपर से। फिर आप देखिए कि हदायत की नेमत, ये टॉर्च तो हमारे हाथ में थी, कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा ये मुसलमानों के पास है, तो उसका क्या हशर किया है हमने? कुरान को सिर्फ एक बाबरकत किताब बना के छोड़ दिया। तो इस नेमत पर, सिर्फ कुरान की नेमत पर जो मैंने आपको शुक्रगुजारी के 3 स्टेप्स बताए हैं, अगर हम अप्लाई करें तो पहला भी पूरा नहीं होता। क्या हमारे दिलों में कभी इस बात का यानी एतराफ हमने किया कि वाकई ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, हदायत की नेमत, कुरान की नेमत? तो मुसलमानों की ताकत उनका ईमान और किरदार हुआ करता था, उसी से मुतासिर होकर लोग इस्लाम में दाखिल होते थे। हमने सारे अखलाकियात को साइड पे कर दिया है। धोखा हो, खयानत हो, मिलावट हो, हर काम में दो नंबरी हो, और दूसरी तरफ मुसलमान को रख लें, एक बात हो जाएगी। इल्म के मैदान में हमारा क्या हाल है? कोई वक्त था ना, साइंटिफिक उलूम जितने भी फरोल के पीछे लेके जाए ना कोई मुसलमान ही निकलता स्टार्ट में। लेकिन बाद में देखें आज क्या है, हम एक बहुत बड़ी मंडी के खरीदार बन चुके हैं। तो बातें तो बहुत सारी हैं जो की जा सकती हैं इस नाशुक्री के ऊपर, जिसके मुर्तकिब हम हो चुके हैं। लेकिन वही बात है कि जो भी जिस दिन भी हम स्टार्ट कर देंगे वही पहला दिन होगा। तो सुधरने का रोड मैप भी यही आयत दे रही है कि इस आयत के फॉर्मूले को रिवर्स कर लें, कि अपने अंदर को बदलना है। फिर हमने जहालत से इल्म की तरफ, सुस्ती से अमल की तरफ, दुनिया परस्ती से अपने मुहासबे की तरफ, तो अल्लाह बैरूनी हालात भी बदल देगा। हम बहुत यानी वादे करते हैं अपने आप से कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन वो दिन भी तो आ जाना चाहिए ना कि जब हम कर भी लें। तो उम्मत की जो जिल्लत है वो अल्लाह का जुल्म नहीं होता, बल्कि हमारे अपने इंटरनल चेंज का नतीजा होता है। अल्लाह ने हमें छोड़ा नहीं है, हमने शायद अल्लाह को छोड़ दिया है। तो अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने की और समझ कर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाह व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।